हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन। आज आप लोगों की रिक्वेस्ट पे एक न्यू वीडियो लेकर के आया हूँ फोराकोड 400 के ऊपर। ये मेरे पास अलग अलग तरीके की डिवाइस मौजूद हैं। इन सब में जो दवाई है वो है फोराकोड 400। इसमें फॉर्मेट्रॉल और बुडिसोनाइड नाम की दवाई होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर लिखा भी हुआ है फॉर्मेट्रॉल एंड बुडिसोनाइड। अब बुडिसोनाइड की डोज इसमें 400 है, इसलिए इसको 400 बोलते हैं, और फोराकोड 200 में बुडिसोनाइड की डोज 200 होती है। तो ये फोराकोड 400 है। ये अलग अलग फॉर्म में डिवाइस आती है। इनहेलर्स का फायदा ये होता है कि जो दवाई होती है वो सीधा लंग्स में जाती है और ब्रोंकस जो ये बंद हो जाते हैं अस्थमा में, इनको डायरेक्टली खोल देती है और बहुत कम दवाई बॉडी में जाती है और साइड इफेक्ट करने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो ना के बराबर होती है, और इफेक्ट आने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, क्योंकि सारी दवाई लंग्स में जाती है, ब्रोंकस में जाती है, ब्रोंकस को खोल देती है। तो ये बहुत जरूरी है कि इसको हम अच्छे से लें इनहेलर को। आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको लेते कैसे हैं, इसका कैसे प्रयोग करते हैं और कितने तरीके की डिवाइस हमारी फोराकोड 400 की फॉर्म में आती है। ये पहली डिवाइस है, इसको बोलते हैं MDI यानी कि मीटर डोज इनहेलर। ये कैप होती है जो रिमूवेबल होती है। ये इसका माउथ पीस है जहां से दवाई निकलती है मिस्ट की फॉर्म में, स्प्रे की फॉर्म में। ये इसकी बॉडी होती है इनहेलर की, और ये होता है कैनिस्टर। कैनिस्टर में दवाई लोड रहती है। कैनिस्टर को अंदर फंसाने की जगह होती है। इसको इसमें हम लगा देते हैं, घुमा देते हैं और ये टाइट हो जाती है। और जब इसको लेना होता है हमको, तो पहले हम क्या करते, पहले मैं आपको डिवाइस बता देता हूं। ये होती है मीटर डोज इनहेलर MDI। दूसरी होती है सिंक्रोब्रीथ। ये एक ऑटोमेटिक इनहेलर होता है और इसमें दवाई अपने आप अंदर चली जाती है। पीछे नंबर भी लिखे हुए हैं, कितने नंबर हो गए हैं। ये भी फोराकोड 400 सिंक्रोब्रीथ है। और ये है रोटा कैप। रोटा कैप्सूल होते हैं, इसको खाना नहीं होता है, इनको एक इनहेलर होते हैं, उनके अंदर डाल करके, इसके अंदर डाल करके इसको खींचना होता है। ये सब मैं आपको तीनों बताऊंगा। इसे MDI बोलते हैं, इसे सिंक्रोब्रीथ बोलते हैं और इसे रोटा कैप्सूल बोलते हैं। ये तीनों इनहेलर होते हैं। और ये स्पेसर होता है। स्पेसर से बच्चे और जो बुजुर्ग होते हैं वो भी इस स्प्रे वाले MDI को आसानी से इसमें लगा के ले सकते हैं, क्योंकि दवाई इसमें स्टोर हो जाती है। आइए जानते हैं इसको कैसे लेते हैं। जब भी हम MDI का प्रयोग करें, इसको सीधा पकड़े। ये थंब फंसाने की जगह होती है, उंगली ऊपर आती है। पहले सांस को बाहर निकाल दें ऐसे। इसको मुंह में लगाएंगे, सर की डायरेक्शन पीछे की तरफ रहेगी और स्प्रे करके हम अपने सांस को होल्ड करेंगे। देखिए ऐसे। इसको पहले शेक करेंगे, कैप को हटा करके मुंह में लगाएंगे, दांतों के बीच में होल्ड करेंगे, लिप से टाइट कर लेंगे और एक सील बना लेंगे ऐसे। मुंह बंद करके सांस को अंदर होल्ड करके गिनती गिनेंगे 8 से 10 सेकंड तक, जितना भी आप होल्ड कर सके। जब होल्ड ना हो तो नाक से सांस बाहर निकाल देंगे। अब दूसरा पफ लेंगे, फिर से इसको शेक करेंगे, सर की पोजीशन पीछे की तरफ। गिनती गिनेंगे 8 से 10 तक और नाक से सांस बाहर निकाल देंगे। ध्यान ये रखना है कि जैसे ही आप स्प्रे करेंगे वैसे ही सांस को अपने अंदर खींचना है साइमल्टेनियसली। आइए अब जान लेते हैं सिंक्रोब्रीथ के बारे में। इसमें ये कैप होती है। जब हम कैप खोलते हैं तो जो दवाई होती है वो अपने आप आगे की तरफ लोड हो जाती है। कैप को बंद करके जब कैप को खोलते हैं तो दवाई अपने आप पीछे से आगे की तरफ इसके माउथ पीस में लोड हो जाती है। इसको जब हम खींचेंगे तो सेम तरीका है जैसे हमने MDI खींचा, और सांस को रोक लेंगे हम ऐसे। ये एक पफ कंप्लीट हो गया। कैप को बंद करेंगे, खोलेंगे और दूसरा पफ ऐसे ही लेंगे। इसमें आपने देखा कि एक क्लिक की आवाज आती है जैसे ही आप सांस लेते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्रेथ एक्चुएटेड इनहेलर। जैसे ही आप सांस लेते हैं तो एक क्लिक की साउंड आती है और दवाई ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाती है आपके मुंह में। इसके बाद आती है ये रोटा कैप्सूल नाम की दवाई। ये ऐसे, ये फोराकोड 400 का रोटा कैप्सूल है, आप देख सकते हैं। ये ऐसे कैप्सूल फॉर्म में आता है। इसके पाउडर के फॉर्म में दवाई इसमें रहती है। ट्रांसपेरेंट कैप्सूल होते हैं, आप देख सकते हैं। और इसको खाना नहीं है, इसको खींचना है।
ये अलग अलग डिवाइसेस आती हैं इसको खींचने के लिए, अलग अलग कंपनी की डिवाइसेस आती हैं। इसके अंदर ये कैप्सूल फंसाने की जगह होती है और ये एक जाल है, कैप्सूल फंसाने की जगह है नीचे और ऊपर ये जाल है। जाल के जरिए ये सारी दवाई इसमें आ जाएगी अंदर। ये कैप्सूल पाउडर वाला जो कैप्सूल रखने की जगह है उसमें रखते हैं। इसको बंद करेंगे, इसमें दोनों तरफ पिन होती है, पिन को दबाएंगे, छोड़ देंगे। सेम जैसे आपने एमडीआई लिया था वैसे ही लेंगे। कैप्सूल टूट गया है, पिन से आपने दोनों पिन दबा दिए हैं तो कैप्सूल के अंदर छेद हो गए हैं। अब आप अपनी स्वेच्छा अनुसार सीधे बैठेंगे, सर की पोजीशन पीछे रखेंगे और इसको खींच लेंगे अंदर ऐसे। सांस को होल्ड करेंगे जितना भी आप होल्ड कर सकते हैं और नाक के माध्यम से सांस को बाहर निकाल देंगे। ये एक रोटा कैप्सूल आपने ले लिया। इसके 2 पफ एमडीआई के, इसके 1 रोटा कैप्सूल के बराबर होते हैं। तो जनरली हम इसको देते हैं 2 पफ मॉर्निंग 2 पफ इवनिंग, इसके भी 2 पफ मॉर्निंग 2 पफ इवनिंग, और इसका 1 रोटा कैप्सूल सुबह और 1 रोटा कैप्सूल शाम को। अब जान लेते हैं ये स्पेसर को कैसे प्रयोग करते हैं। जो एमडीआई होता है उसको शेक करेंगे, स्पेसर को इसमें फंसाएंगे। इसमें एक फिश माउथ वॉल्व है, इसमें जब आप सांस खींचेंगे तभी इनहेलर अंदर जाएगा, अदरवाइज इनहेलर अंदर नहीं जाएगा। तो जब आप सांस खींचेंगे तभी इनहेलर इसका ये अंदर जाएगा। इसको इसमें लगाएंगे, दवाई को स्प्रे करेंगे। एक स्प्रे किया और मुंह से खींच लिया, सांस को होल्ड कर लिया, फिर खींचा, फिर होल्ड किया, तो एक पफ को आपने 3 से 4 बार में खींच सकते हैं। फिर दूसरा पफ डालेंगे इसमें, फिर इसको भी 3 से 4 बार में खींच सकते हैं। इससे जो ड्रग डिलीवरी होती है लंग्स में वो बढ़ जाती है, क्योंकि दवाई इसमें चैम्बर में स्टोर हो जाती है और अपनी स्वेच्छानुसार खींच सकते हैं। जब आप खींचेंगे तभी ये वाल्व खुलेगा। जो इससे ड्रग डिलीवरी होती है एमडीआई से ड्रग डिलीवरी लगभग 14% होती है। सिंक्रोब्रीथ से लगभग 21 से 22% ड्रग डिलीवरी होती है। ड्राई पाउडर इनहेलर से जो लंग में ड्रग डिलीवरी होती है 18% तक होती है। और अगर हम एमडीआई को स्पेसर में कंबाइन कर दें तो ड्रग डिलीवरी लंग में 24% होती है, जो लगभग नेबुलाइजर के इक्विवेलेंट हो जाती है। तो सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा ये रहता है अगर ये पेशेंट ले सकते हैं तो। और उसके बाद आप सिंक्रोब्रीथ का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि इससे ड्रग डिलीवरी बेहतर होती है। और अगर आप एमडीआई और रोटा कैप से ड्रग डिलीवरी लंग्स में बढ़ाना चाहते हैं तो आपको उसकी टेक्निक अच्छे से आनी चाहिए। आई होप फ्रेंड्स आज का ये वीडियो फोराकोड 400 के ऊपर एमडीआई, रोटा कैप्सूल, सिंक्रोब्रीथ और ये स्पेसर आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।